हेलो ट्रेडर्स, दिस इज योर्स। तो आज मंडे 17 फरवरी 2024, सॉरी 2025। अम, तो कल मार्केट में एक न्यूज़ आया था ऑन द इवनिंग दैट आरबीआई टू इंजेक्ट $16 बिलियन लिक्विडिटी बूस्ट इनटू द बैंकिंग सिस्टम। तो अगर आप कल के मेरे ये वीडियो, इसी वजह से मैंने 166 ब्रेकआउट के बारे में बात किए थे। अब मार्केट में 166 के ऊपर तो नहीं गए उस वक्त के, अगर मैं बात करूं तो मार्केट कहां पर आ गए दोबारा से अपने जोन पर। कौन से जोन? दिस डायनामिक लेवल जोन। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस को प्लॉट, जो हमारे एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर के जरिए हम लोग फिक्स करेंगे कब हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ऑलरेडी जो मल्टीपल सपोर्ट्स है, सपोर्ट के ऊपर एक बार ही मार्केट में ब्रेकआउट दिया था। एंड दिस पैटर्न मतलब 10:30, 10:31, 10:32, मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म किए थे, बट मॉर्निंग स्टार के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुए। इट ब्रेकड आउट बिलो द मॉर्निंग स्टार और अभी ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। और कहाँ पे आ रहे हैं? जो फर्स्ट हमने 8/1 को ड्रॉ किया था उस 8/1 एंगल पे, which is act as a support over here। तो अगर इस 8/1 एंगल पे हमें ब्रेकडाउन मिलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? कॉल चार्ट पे फोकस करेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर ये फोकस करेंगे, अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होकर यहाँ से अगर मार्केट एक स्टेबलाइज हो जाए तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे एज अ रिवर्स ट्रेड, यानी कि पुट प्राइस को दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो जाए, मतलब ये ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ये अगर क्लोज हो जाए कैंडल, तो हम लोग यहाँ पर कॉल चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, और वो भी एट द मनी कॉल चार्ट को। ठीक है, तो 4 सेकंड बाकी है। चलिए, तो अभी हम लोग कॉल चार्ट पर एक बार फोकस करते हैं। और एक बार फोकस करने का मतलब ये नहीं है हम लोग वहां पर बाइंग को ढूंढेंगे, बट वी आर जस्ट गोइंग टू ऑब्जर्व द पैटर्न। ठीक है, 100 22,800। अब देखिए 22,800 को मार्केट ने ब्रेक किए हैं और ये ऑल द वे अबव द रेंजेस भी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अभी गैन एंगल को पहले तो ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, और देखिए 254 पे मार्केट जा रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी काफी हाई है। 254 की जो रेंज है यहाँ पे, यानी कि 233 से लेकर 298 के एक रेंज बना है। तो 265 की मिनिमम ब्रेकआउट हमें चाहिए यहाँ पे। 265 265 के मिनिमम ब्रेकआउट हमें यहाँ पर चाहिए कोई भी लॉन्ग पोजीशन को सेटअप करने के लिए। अनटिल एंड अनलेस वी विल नॉट गो आफ्टर इट। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं क्रिटिकल। जब भी मार्केट वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, देखिए यहाँ से ही मार्केट रिवर्स कर रहा है 265 से, तो हमें दोबारा से यहाँ पर पुट चार्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर साइड बाय साइड चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 22,800 पुट को। ठीक है, चलिए मैक्सिमम चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट रिवर्स कर गई है। राइट, तो ये आप देख सकते हैं कि व्हाई दिस काइंड ऑफ एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। 2,800 फुट। ओके, अब यहाँ से हो रहे हैं मार्केट रिवर्स। ठीक है, तो 111 और ये 8/1, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अभी लॉन्ग। ये लॉन्ग पोजीशन सेटअप हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन से पैटर्न बने हैं? फर्स्ट हम लोग यहाँ पे फोकस कर लेते हैं लॉन्ग
पोजीशन सेटिंग अप, सेटिंग अप हो रहे हैं यहाँ पे, बट जैसे कि यहाँ पर रिवर्स जो गैनंगल लेवल है वहां पे मार्केट ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को, सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए हैं फर्स्ट टाइम। तो हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन अभी देखने की जरूरत है। और ये प्रीवियसली बना हुआ जो गैनंगल 8/1 के लेवल है, मतलब डिक्लाइनिंग 8/1 है, वहां से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। बना नहीं है रिवर्स अभी, बट इट वॉज द बिल्डिंग ब्लॉक विच इज फॉर्मिंग। और ये फॉर्म हो रहे हैं 100 के रेंज पर, यानी कि 100 गैन नंबर जो कि प्राइम नंबर है गैन के, वहां पर बन रहे हैं। दैट इज द रीजन वी सेट अप इवन द वॉल्यूम इज लो। तो चलिए हम लोग देखते हैं 100 106 के ऊपर हमें ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। 106 के ऊपर भी ब्रेकआउट आ चुके हैं, 106 के ऊपर ब्रेकआउट आ चुके हैं। तो दिस इज द इवनिंग स्टार मार्केट ट्राइंग टू फॉर्म ओवर हियर। अब इवनिंग स्टार एक बार फॉर्म हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें 112 के ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग जब मिलेगा तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। हमने रोड मैप को सिलेक्ट कर लिए, अबोव 112 closing, setup will ready to go further up। कहाँ तक जा सकते हैं? 112 के ऊपर, 127 पे और 151 पे। 127, 151 टारगेट्स पर, ठीक है। चलिए सेटअप हो गए हम लोग, कंप्लीट हमारे जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। एंड जस्ट लिटिल रिमाइंडर, जब जब ये ट्रेड हो रहे हैं तो जितने भी हमारे गैंज़िला के जो पोर्ट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू दैट सेम फ्रॉम द 28th ऑफ फरवरी पोस्ट डे। मतलब 28 फरवरी तक ही आप ये जो 4000 के जो कोर्स है, यू कैन अवेल टू join this one only. Post that we have not decided कि क्या करना है, but this course will definitely going to discontinue for the rest of the time. Okay, so you can join it before the 28th of February. चलिए अब ऑब्जर्व करते हैं एक बार, यहाँ पे मार्केट एक सेटअप बना रहे हैं राइट नाउ। इट वाज अ सेटअप, इट इज अ सेटअप, कंटिन्यूअस सेटअप। तो ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे क्या होने को है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप पे। और इवेंचुअली अगर हमें 22,800 के जो कॉल है वो भी ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि 265 से मार्केट ने रिवर्स किए हैं यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर जगह पर भी मार्केट अभी 4/1 को ब्रेक नहीं कर पाए। 4/1 पे मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉप हो गए। तो यहाँ पर भी ऑब्जर्व करना है कि अगर मार्केट बुलिश है तो 251 के ऊपर बुलिश होगा, ठीक है। ये भी मैं थोड़े ऑब्जर्व करवा लेता हूँ आपको, क्योंकि 250 के ऊपर बुलिश होगा, ठीक है। 22,800 CE long with volume expansion above 251 for target of 298 and 333, 298। क्लोज हुआ प्राइस पे, बट द वॉल्यूम इज नॉट लुक्स लाइक गुड वॉल्यूम इवेंचुअल। हाँ वॉल्यूम बना है,
सही से वॉल्यूम बना है. सो दिस विल बी द ट्रेड राइट नाउ हैपनिंग. और इसके जो स्टॉप लॉस है, द स्टॉप लॉस विल बी अराउंड दैट 246. Trade active with the 246 SL. चलिए बन जाए ये ट्रेड. तो इवेंचुअली ट्रेडिंग प्लान जो होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं. एक ट्रेड पे आप हो, दूसरे ट्रेड पे आप नहीं हो. तो इवेंचुअली क्या हुआ यहाँ पर देखिए, हमने पुट प्राइस को सेटअप किए बट एक भी ट्रेड वहां पर जनरेट ही नहीं हुआ. जो ट्रेड यहाँ पर जनरेट हुए, जनरेटेड एट द 22,800. दूसरी बात, अगर ये प्राइस स्टे हो जाते हैं 277 के ऊपर, नोट माई नंबर 277, तो द नेक्स्ट टारगेट विल बी 333. ठीक है, क्योंकि 298 तक तो हमारे जनरल टारगेट है. 298 तक हमारे जनरल टारगेट है. ठीक है, बट टारगेट हम लोग इंक्रीज कब करेंगे? जब 298 को डेफिनेटली हिट करेगा. बट अगर 277 के ऊपर अभी स्टे हो जाते हैं यहाँ पे प्राइस, अब स्टे नहीं हुआ यहाँ पे, तो वेट करेंगे हम लोग स्टे होने के. सो वंस वी फाइंड द 277, अब यहाँ पर क्या बन रहे हैं अभी 246 तक. मार्केट अगर 298 तक तो जाना चाहिए मिनिमम से मिनिमम. पॉसिबली 4/1 को एक बार हिट करके ऊपर की तरफ जाएगा और इवेंचुअली यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, तो जो पैटर्न मैं डिस्कस कर रहा था कि पुट पे ये वाला ट्रेड भी नहीं बना, 112 पे ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुए, एंड यहाँ पर भी मार्केट ने 166 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ. सो हमारे जो ट्रेड बना वो बना कॉल साइड पर. तो कॉल साइड पर अगर ट्रेड बनते हैं तो वी विल एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल डेफिनेटली हिट द 298 फ्रॉम हियर. अब ये 4/1 पे एक बार क्रॉस कर चुके हैं. तो अगर ये 4/1 पे क्रॉस कर चुके हैं तो इवेंचुअली यहाँ से मार्केट जो है वो अपने पोजिशंस को क्रिएट कर सकते हैं. राइट, द सपोर्ट फॉर्मिंग सपोर्ट एट 4/1. ठीक है, कि सपोर्ट बन रहा है 4/1 पे जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था. और दिस इज हाउ द ट्रेड सेटअप ऑलवेज नीड टू डन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग बेसिस. तो चलिए, ये 277 के ऊपर स्टे नहीं हुआ, मतलब कि हमारे 333 के टारगेट अभी नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? हमें सेटअप करना था कोई भी ट्रेड को बाय स्टेप, मतलब कि एक साथ अगर क्लोजिंग होते हैं तब जाकर हमारा ये ट्रेड बनेगा. अब हमें क्या करना होगा? अभी 277 की जगह पे 298 के ऊपर अगर सेटअप बनते हैं प्राइस के, तभी जाकर मार्केट में 333 के टारगेट बनेगा. अदर हम लोग 333 के टारगेट के लिए प्लान नहीं करेंगे. सो लेट्स वेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ ओवर हियर एंड विल गेट बैक. ओके, तो कॉल ट्रेड का जो एसएल था वो हिट हो चुके हैं, एंड राइट नाउ द पुट ट्रेड में ट्रेड जो है वो कंप्लीटली एक्टिव हो चुके हैं. सो व्हाट कुड बी द पुट टारगेट? वी ऑलरेडी डिस्कस 127 एंड 151, जो एक्चुअली में हमारे डेली चार्ट को मीट करते हैं. तो यहाँ पर और कोई सेकेंडरी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. वी कुड इजीली गैदर द टारगेट अप टू 151 मिनिमम. उसके बाद जो होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या पॉसिबल टारगेट है. बट दिस ट्रेड ऑलमोस्ट हैव अ एक्यूरेसी मोर देन 90%. हाँ, ओके, मतलब ये सेटअप के एक्यूरेसी 90% है, नॉट द ट्रेड एक्यूरेसी. ये ऐसे सेटअप के एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होते हैं इवेंचुअली. तो ओवरऑल 2/1 अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो इट विल गोज अप वेरी फास्ट. और यहाँ से मार्केट अभी एक ट्रेंड, एक यूनिफॉर्मली ट्रेंड यहाँ पर बना है. यूनिफॉर्म ट्रेंड जब भी बनते हैं यहाँ पर हमें घबराने की कोई बात नहीं होता.
क्योंकि ये डेली चार्ट को भी मैच कर रहे हैं, वीकली चार्ट को भी मैच कर रहे हैं। तो पुट प्राइस पर हम लोग काफ़ी ईज़िली यहाँ पर टारगेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते। So that's it for today as of now. And let's wait and watch what is going to happen over here. And whenever the target will achieve or something else will happen, I will update this on this particular video. और एक बात, जो ट्रेडर कभी भी ये सोचे कि जब मैं एक ट्रेड लूंगा वो ही ट्रेड कंफर्म ट्रेड होगा, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, यू आर इन अ नॉट अ राइट पाथ ऑफ लर्निंग, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक समय आप अगर प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, ये रिस्क मैनेजमेंट करते हैं आपके लिए। दूसरी तरफ मोर देन ओवरऑल 75% एक्यूरेसी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई भी आप ट्रेड करते हो वो 75% के ऊपर ओवरऑल जो भी एक्यूरेसी है वो जाना पॉसिबल नहीं होता कभी भी। यही सिर्फ मुझे कहना है फिलहाल with the practical learning, and that's it for today as of now, and we'll get back in the next one. और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके जो पोस्ट पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, करेंगे आप पॉजिंग इट अगेन। Well, so 151, the mentioned target of the 22,800 did not achieve here, but the 2.618 on the Fibonacci basis target just got achieved at this particular zone. A market multiple times hit the 127, then it hit the 100 level and finally go up to 144, 148 further. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने एक और रैली दिया 35% के। मार्केट थोड़े से अपसाइड डाउन बहुत टाइम तक रहा एंड फॉलो अप बाय दिस अपसाइड डाउन मोमेंटम जो हमने एक्सपेक्ट किया था। दिस इज द timeline what we currently trade in the put price, and later on the 22,800 call we reach out to the further level. चलिए 22,800 के कॉल पर एक बार देखेंगे। This is the Nifty option and 22,800 कॉल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मल्टीपल टाइम ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सी what level we found out earlier, that 298। तो हमने क्या डिस्कशन किए थे? ये 298 के लेवल तक जाएगा। मार्केट रीच टूवर्ड्स द 298 लेवल एट द सिंगल गेम एंड लेटर ऑन मार्केट जस्ट ड्रैग डाउन फ्रॉम दिस जोन। अब ये ट्रेड हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये ट्रेड हम लोग कैसे कर सकते हैं तो वो थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे एक बार। सी, अगर हम लोग स्विंग को आइडेंटिफाई करें प्रॉपरली तो यहाँ पर 957 का अराउंड देयर वाज swing bottom, then market create a tweezer bottom level at this zone, then further market में यहाँ पर एक हायर टॉप फॉर्म होते हैं और इस हायर टॉप के बेसिस पर हम लोग क्या देखते हैं? देयर इज अ वी शेप रिकवरी। तो आज के मार्केट जो है वो काफी हद तक एकदम से अपसाइड डाउनसाइड देन अपसाइड देन डाउनसाइड ये तरीके से मार्केट मूव करता रहा बैक टू बैक जोन पे। तो वंस वी गेट द आइडिया कि कहाँ पर जा सकते हैं तो हमारे रोड मैप के हिसाब से मार्केट रीच टुवर्ड्स द 298 जोन। व्हाट डज इट इम्पैक्ट इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी कि 22,800 के जो कॉल प्राइस थे वो कवर हो चुके हैं। अभी हमारे पास जो साइकिल नहीं कवर हुए हैं वो है पुट साइकिल। तो प्रोबेबली द निफ्टी के जो डाउनसाइड मोमेंटम बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो है मार्केट और यहाँ से रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। बट लेट्स फाइंड आउट कि क्या यहाँ से कंप्लीट रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करना अभी भी पॉसिबल है कि नहीं। सी, मार्केट ने डाउनसाइड लेवल यानी कि ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था, इवनिंग स्टार के बाद आज के दिन 22,300 लेवल के ऊपर आज के दिन भी क्लोज नहीं कर पाए। तो अभी हमारे जो मोमेंटम है, अगली बार हम लोग क्या सोच रहे थे कि मार्केट में अगर हमें लॉन्ग करना है
तो कहाँ से लॉन्ग करें? वी एक्सपेक्ट दैट लॉन्ग करने की जो लेवल है वो बनेगा 235 के ऊपर, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि 235 के ऊपर हम लोग लॉन्ग नहीं जाएंगे, बट 235 के ऊपर लॉन्ग जाने के पहले लेवल था हमारे डेली। अब 235 के ऊपर अगर वीकली चार्ट क्लोज करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जो ये डाउनसाइड मोमेंटम है वो रुकेगा और हम लोग 23,000 24,000 के लेवल तक जाएंगे अगर वीकली चार्ट क्लोज होते हैं 235 के ऊपर। अगर नहीं, अगर 23,000 के ऊपर डेली चार्ट क्लोज होते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास बुलिश मोड बनेगा, बुलिश ट्रेड बनेगा, जो हमारे लिए 22,000 असल 23,250 तक ये 250 पॉइंट हमारे वीकली ट्रेडिंग में पॉसिबल है। तो ये था आज के हमारे ट्रेडिंग जर्नी। जो वॉल्यूम है आज के, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। अगर मैं फ्यूचर पे वॉल्यूम देखूं, सो दिस इज द निफ्टी फ्यूचर। ये ओवरऑल फ्यूचर है। तो फ्यूचर में अगर आप खुद से देखेंगे तो वॉल्यूम इज नॉट सो मच दैट कुड लीड द रैली सो फार। तो वॉल्यूम इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अनटिल एंड अनलेस वी सी यहाँ पर वॉल्यूम जो है फरवरी के, अगर हम वॉल्यूम देखें तो अगेन दिस वॉल्यूम इज नॉट इनफ एज ऑफ नाउ। तो इनफ वॉल्यूम डाउनसाइड के लिए, अपसाइड के लिए नहीं बना है। बट अगेन दिस इज अ ट्राई, और आरबीआई ने जो मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज किए हैं, इट डिपेंड ऑन हियर। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो इवन अगर आप दिस इज द बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर को ऑब्जर्व करें तो मार्केट में बैंक निफ्टी के जरिए 49,500 लेवल के ऊपर जाना तय किए हैं। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का अगर आप 50,000 के ऊपर देखते हो लॉन्ग पे, तभी जाकर यहाँ पर ट्रेड जो है वो पोटेंशियल बनेगा। अदरवाइज बैंक वैसे ही एक स्ट्रांग था लेवल वाइज। निफ्टी जैसे कि एक स्विंग रेंज को ब्रेक कर चुके थे, बैंक निफ्टी ने वो ब्रेक नहीं किए थे इंडेक्स फ्यूचर को, अगर आप ऑब्जर्व करें। सो दिस इज द बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट। तो इंडेक्स चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियसली बना हुआ बॉटम थे 27 जनवरी के, वो लेवल मार्केट ने नहीं ब्रेक किए थे। तो दैट इज द डाइवर्जेंस इज देयर इन द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी चार्ट। बट हम लोग को अभी बहुत ही चौकन्ने रहने हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रक्चर में बदलाव आए हैं मार्केट में, एंड वंस यू सी द स्ट्रक्चर चेंज ओवरऑल, तो हमारे लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेड है, जो पोजिशनल ट्रेड है, वो बहुत ध्यान से करें, अदरवाइज थिंग्स विल बी नॉट गुड एनफ। तो ऑप्शन राइटिंग, अगर मैं अपने ऑप्शन राइटिंग के स्ट्रैटेजी पर फोकस करूं, तो स्ट्रैटेजी सुबह प्रॉफिट में था, एंड ऑफ द डे वो लॉस में चला गया है। नाउ वी हैव टू सी कल के मार्केट क्या होते हैं। बेस्ड ऑन इट वी विल डिस्कस कि स्ट्रैटेजी वाइज कैसे उसको प्ले आउट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।